कक्षा 9 में चैप्टर फर्स्ट था फ्रांसीसी क्रांति इतिहास का है और 2 वीडियो इसकी बन चुकी है। आज पार्ट 3 है और सब्जेक्ट है सोशल साइंस। टॉपिक है हमारा फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र स्थापना। ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा। लेकिन इससे पहले हमने पार्ट 2 में अंतिम जो वीडियो उसमें पढ़ा था, हमने वो पढ़ा था फ्रांस में संवैधानिक तंत्र की स्थापना। तो वो हुई थी 1791 में। किस प्रकार से फ्रांस के अंदर जो है सम्राट चुना जाता था। उस समय राजा कौन था भाई? लुई 16वां। तो फ्रांस में जो है 3 प्रकार की वहाँ पर संवैधानिक वो थी। एक तो न्यायपालिका थी, उसके बाद जो थी विधायिका और फिर नेशनल असेंबली। ये 3 प्रमुख इसमें थे। कैसे सम्राट को चुना जाता था? तो निर्वाचक मतदाता। तो उसमें 2 प्रकार के थे यहाँ पर। एक तो था सक्रिय नागरिक और एक था निष्क्रिय। सक्रिय नागरिक जिसकी उम्र 25 वर्ष से ज़्यादा थी और कम से कम 3 दिन मजदूरी जो करे तो जो प्राप्त आय हो वो उसमें भी दे सरकार के राज्य में। तो ऐसे मतदाता को जो है वहाँ पर अधिकार मताधिकार प्राप्त था। तो वो कौन से नागरिक थे? उनको नाम दिया गया था सक्रिय नागरिक। सेकंड था इसमें निष्क्रिय नागरिक। निष्क्रिय नागरिक क्या होते थे भाई? जिनकी उम्र 25 वर्ष से क्या थी? कम। तो उसमें से जो महिला पुरुष बच जाते थे तो उनको मताधिकार या मत देने का अधिकार नहीं था। नेशनल असेंबली चुनने का अधिकार नहीं था, यानी सम्राट चुनने का अधिकार नहीं था। तो ये हमने अंतिम में पढ़ा था लास्ट में। इसके बाद अगला जो टॉपिक था इसमें राजतंत्र का उन्मूलन है। उन्मूलन मतलब है समापन, समाप्त। राजतंत्र जो व्यवस्था थी उसको हटा दिया गया और उसकी जगह आ गया फिर गणतंत्र। क्या आया भाई? गणतंत्र की स्थापना। एक आम उसमें गणतंत्र का शब्द जान लें। गणतंत्र का मतलब होता है कि जो शासक होता है वो वंशानुगत नहीं होकर जनता द्वारा चुना जाए। कैसा शासन नहीं हो? वंशानुगत नहीं हो। तो कैसे चुना जाए? जनता द्वारा। जैसे हमारे देश का राष्ट्रपति जो होता है, भारत का प्रथम नागरिक है राष्ट्रपति। तो ऐसी स्थिति में भारत को भी गणतंत्रात्मक देश है, क्योंकि यहाँ का जो नागरिक है वो जनता द्वारा चुना जाता है। और जो राजतंत्र होता है उसमें राजशाही शासन होता है। इसमें नहीं आ रही? हाँ भी स्टार्ट है ना। तो इसमें राजशाही शासन होता है। उन्मूलन तो मतलब समाप्त कर दिया गया और स्थापना कर दी गणतंत्र की। इसके एक एक बिंदु सुनेंगे। अप्रैल 1792 अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ने प्रशा एवं आष्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित कर दिया। तो 1791 में संवैधानिक तंत्र का तो स्थापना हो चुका था, लेकिन उस समय राजा कौन था? लुई 16वां। तो वैसे तो उसने इस जनता के अनुरूप कार्य करने लगा, लेकिन वो गुप्त रूप से प्रशा आष्ट्रिया के विरुद्ध भी युद्ध के प्रस्ताव को गुट संधि करने लगा। वो कौन? लुई 16वां। और उसने युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव भी पारित कर दिया। किसके विरुद्ध भाई? प्रशा एवं आष्ट्रिया के विरुद्ध। जो उसके 2 पड़ोसी राष्ट्र थे, एक का प्रशा और दूसरा ऑस्ट्रिया, इनके विरुद्ध युद्ध की घोषणा का उसने प्रस्ताव पारित कर दिया। इसके बाद जब सेना पेरिस वाली जो सेना थी युद्ध की ओर कूच करने लगी, तो उस समय एक कवि था जिसका नाम था रोजेट दी लाइल। रोजेट दी लाइल द्वारा मार्सिले था। क्या नाम था उस गीत का? मार्सिले। ये गीत है। तो वहां की जो सेना थी, फ्रांसीसी पेरिस वाली सेना थी, जो वो कूच करने लगी युद्ध की तरफ। जो वर्तमान में भाई क्या है? फ्रांस का राष्ट्रगान। फ्रांस का राष्ट्रगान। तो सेकंड बिंदु अच्छी तरह पढ़ना आपको कि जो कवि रोजेट है द लाइल द्वारा मार्सिले था, और वो मार्सिले क्या है? वर्तमान में फ्रांस का जो ये राष्ट्रगान बन गया। ठीक है। इसके बाद आता है जैकोबिन क्लब। ये जैकोबिन क्लब सरकारी जो नीतियां थी या योजना जो कार्य जो किए जाते थे उसके अंदर उनसे संबंधित एक क्लब था जिसका नाम रख दिया गया जैकोबिन क्लब। इसमें कौन कौन से सदस्य कार्य कर सकते थे? दुकानदार थे, यानी निम्न वाले कारीगर, छपाई करने वाले, दिहाड़ी मजदूर। यह ऐसा क्लब था जो सदस्य समृद्ध नहीं थे, जीवन जीने के समृद्ध नहीं थे। तो एक जीविका संकट भी आया था यहाँ पर फ्रांस की क्रांति के दौरान। जीविका संकट, जिसके द्वारा वहाँ के लोगों ने जीने के लिए संघर्ष किया था। कहने का मतलब ये है कि अनाज का उत्पादन तो कम होने लगा और उसकी मांग ज़्यादा बढ़ने लगी।
तो ऐसी स्थिति में क्या आया वहां पर, वहां के लोगों के लिए जीविका संकट उत्पन्न हो गया, तो जीने के लिए संघर्ष करने लगे। तो यहाँ जो जैकोबिन क्लब है, इसके जो सदस्य हैं, इसमें निम्न वर्ग वाले दुकानदार, कारीगर, छपाई करने वाले, दिहाड़ी मजदूर, ये किसके सदस्य थे? सारे ये जैकोबिन क्लब के थे। तो इसमें निम्न वर्ग वाले जो थे लोग काम करने लगे, ये जैकोबिन क्लब। और इसके जो नेता थे उसका नाम था मैक्समिलियन रोबेस्पियर। मैक्समिलियन रोबेस्पियर इसके नेता थे इस क्लब के। तो ये भी मध्यम वर्ग का था एक। इसके बाद आता है कॉन्वेंट, चौथा बिंदु, धार्मिक जीवन को समर्पित समूह की इमारत। तो इसलिए जो भी यहाँ के जो लोग थे अपने आप को धार्मिक जीवन में व्यतीत करने लगे और उसका नाम दिया गया यहाँ पे कॉन्वेंट। ब्रिचेस, ये घुटने तक पहने जाने वाला वहाँ के लोगों के लिए कपड़े थे। और एक था सुकुलात, जो जैकोबिन क्लब में था और इसका बिना घुटने वाले कपड़े पहनने वाले, ये ऐसे लोग थे वहाँ पर। तो सुकुलात का शाब्दिक अर्थ होता है बिना घुटने वाले। 1700 अगला बिंदु है भाई पांचवा, 1792 में राजतंत्र का अंत, गणतंत्र की स्थापना हुई। इसका मतलब ये है कि 1792 में, तो 1792 में से पहले शासक कौन था भाई? पहले जो शासक था ना उसका नाम था लुई सोलवा। लुई सोलवा जो था फ्रांस का शासक था। 1792 से कब बना था ये? 1774 ईस्वी में। कब बना? 1774 में बना। कौन से वंश का था ये? ये था बुर्बो राजवंश का। ये मैंने आपको पहले भी बार बार बता दिया इसको, बुर्बो राजवंश। तो ये जो लुई सोलवा था ये 1774 पे फ्रांस की राजगद्दी प्राचीन हुआ और ये 1792 तक इसका शासन रहा भाई। कब तक रहा? 1792 तक, ठीक है। और 1792 में क्या होता है, जो लुई सोलवा है उसको न्यायालय द्वारा देशद्रोह के आरोप में मौत की सजा सुना दी जाती है। किसके आरोप में? देशद्रोह के आरोप में, यानी अपने देश से विश्वासघात करना या विद्रोह करना। तो ऐसी स्थिति में इसको कौन सी सजा सुना दी गई न्यायालय द्वारा? उसका नाम था मौत की सजा देशद्रोह के आरोप में। कब है? 1792 में। तो यहाँ पर जो फ्रांस का लुई सोलवा था उसकी मृत्यु कब हुई थी भाई? 1792 में हुई थी। क्या कारण थे मृत्यु के? कि वहाँ के न्यायालय द्वारा देशद्रोह के आरोप में उसको मौत की सजा सुना दी गई। और इसके बाद यही जो इनका अगला जो था, इनकी जो पत्नी थी एंटोनेट, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी, तो उनके साथ भी यही सजा का प्रावधान अपनाया गया, अर्थात उनको भी मौत की सजा सुना दी गई। इनके बाद 1792 में के बाद जो अगला जो आता है फ्रांस के अंदर, वो है 1793 और 94, यानी आतंकराज का रहा। आतंकराज मतलब अब ऐसा राजा आया फ्रांस के अंदर जिसने वहां की जनता को त्राही त्राही कर दिया। जनता परेशान होने लगी, अचानक कर में वृद्धि करना, ठीक है ना, अत्याचार करना वहां की जनता ऊपर। तो ये कौन काम कर रहा था? वहां का राजा। अब जो नेक्स्ट राजा आया था उसका नाम जो जैकोबिन क्लब का जो था ना यहाँ पर, मैक्समिलियन रोबेस्पियर। ये जैकोबिन क्लब का नेता जो था मैक्समिलियन रोबेस्पियर, ये उस समय शासक सत्ता पर आसीन हुआ। किसके बाद आसीन हुआ? ये लुई सोलवा के बाद आसीन हुआ था अपने पद पर, ठीक है ना। तो ये आतंकराज रहा और इसके जो राजा थे उस समय मैक्समिलियन रोबेस्पियर। तो इसने भी यहाँ पर जनता पर अत्याचार किया। इसके बाद आता है गिलोटिन। नेक्स्ट शब्द है गिलोटिन। गिलोटिन क्या है? तो ये प्रश्न जो है ना, ये छोटे प्रश्न ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक एक प्रश्न कहीं से भी कुछ भी आ सकता है अपने सिलेबस से। गिलोटिन जो होता है, दो खंभों के बीच लटकते वाली जो आरे की मशीन होती है उसको नाम दिया गया है गिलोटिन। दो खंभे के बीच एक आरे वाली मशीन होती है, उस मशीन का नाम दिया गया गिलोटिन। और इसके आविष्कारकर्ता जो थे उसका नाम था डॉक्टर गिलोटिन। तो उन्होंने अपने नाम से एक ऐसी मशीन का आविष्कार किया जो दो खंभों के मध्य लटकी रहे, आरे वाली मशीन। इसके बाद है 1794, रोबेस्पियर ने नीतियों को सख्ती से लागू कर दिया फ्रांस के अंदर। और जब वो नीतियों को सख्ती से लागू करने लगा तो वहां की जनता पर अत्याचार की स्थिति हो गई। जनता उनके जो समर्थक जिन सदस्यों के नेता थे, जैसे कि यहाँ पर बात करें हम, दुकानदार, कारीगर, छपाई करने वाले, दिहाड़ी मजदूर, अर्थात जो निम्न तबके के जो लोग थे, अब वो उनके समर्थक भी उनसे क्या करे? परेशान हो गए। किनसे? अपने नेता। क्या नाम था भाई?
मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर जब ये शासक बना, उससे पहले तो ये बिल्कुल सही नीति से कार्य कर रहा था। बाद में राजा बनते ही लुई 16 के बाद फिर इसने अप्रत्याशित कर में वृद्धि और वहाँ के जो मजदूर थे वो परेशान होने लगे। इसके बाद है दोषी पाए जाने पर न्यायालय द्वारा उसे गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। तो उसको भी यही सजा सुना दी गई, गिलोटिन। तो गिलोटिन का अर्थ क्या होता है भाई? 2 खंबे और बीच में आरे वाली मशीन, और उसके द्वारा उनको इसके द्वारा उनको मार दिया गया यहाँ पर। इनको ये था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। ठीक है ना। तो आज हमने फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन जो था उसका समापन किस प्रकार हुआ, गणतंत्र की स्थापना किस प्रकार हुई, लुई 16 की मृत्यु कैसे हुई, और जो ये रोबेस्पियर था उसने अपना शासन किस प्रकार किया। तो 1792 से 1793 का जो काल है कौन सा रहा? आतंक राज रहा फ्रांस में अंदर। नेक्स्ट में पढ़ेंगे फिर पार्ट 4 अगली क्लास में।